बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो आइडियाज़ में खुशामदीद। हाज़िर हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक्स है वो रीशेड्यूलिंग पेपर्स हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वैसे तो आपकी डेट शीट के ऊपर लिखा होता है कि आपने 15 मिनट लेट जो है वो नहीं शामिल होना एग्ज़ाम सेंटर में। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी वजूहात की बिना पे आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते और 15 मिनट लेट हो जाते हैं, तो उसका ये नुकसान होता है कि आप पेपर को लॉग इन नहीं कर पाते, क्योंकि वीयू का सिस्टम आपको 15 मिनट के बाद लॉग इन करने का अलाउ नहीं करता। तो ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? तो ऐसी सूरत में ये होता है कि आप अपने पेपर को रीशेड्यूल कर सकते हैं। रीशेड्यूल करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। नहायत ही सिंपल है। तो आप अगर आपका पेपर मिस हो चुका है तो आप भी फौरी तौर पर जो है इसको लॉगिन करें और रीशेड्यूल कर लें पेपर अपना। इसकी 2000 रुपये फ़ीस होती है और ये पेपर आप मिस करने के अगले दिन या उस 2 दिन के बाद जाके रीशेड्यूल कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हमने अपना LMS खोलना है। LMS के लिए आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना है। ठीक है जी, आपने LMS खोलने के बाद सीधा आपने स्टूडेंट सर्विस के अंदर जाना है, जो आपके साइड मेन्यू में शामिल है, जिसको आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। उसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो है सेकंड लास्ट ऑप्शन है और यहाँ से अगर गिने तो इसको 1 2 3 4 5 6 अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर्स, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने इसको अप्लाई करना है। आज डेट है 23 जनवरी 2022। तो अभी जो मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं वो हुए हैं 22 को, और यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है वो आ रही है कि आप जो अप्लाई कर सकते हैं वो 28 तक है। 29 को आप अप्लाई नहीं कर सकते और आपका पेपर वो फेल कंसिडर किया जाएगा। तो जो अभी हुआ है एग्ज़ाम उसका पेपर होगा 30 जनवरी को 2022 को। तो नीचे आते हैं हम, करना क्या है हम, तो जो भी आपका पेपर मिसिंग होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। तो सिंपल सा इंटरफेस बनाया हुआ यूनिवर्सिटी ने। सबसे पहले आप देखेंगे कि कोर्स कोड है, उसके बाद उसका नाम है, टाइटल है उस सब्जेक्ट का, उसके बाद अगले सीट में प्रेफर्ड सिटीज़ हैं कि वो पेपर आप कहाँ देना चाहते हैं। क्योंकि बाज़ बात ऐसा होता है कि आप लेट हो गए हैं, और दूसरा है कि आपने पेपर जानबूझ के छोड़ दिया है। जानबूझ के छोड़ने से मुराद है कि आपका कोई टेस्ट था, कहीं आप जॉब के लिए इंटरव्यू पे चले गए हैं, तो आपने ये सोचा कि इसको छोड़ के दोबारा कर लेंगे। सबसे पहले आप प्रेफर्ड सिटी यहाँ पे चेंज करेंगे और ये देखें पूरी एक लिस्ट है जहाँ पे आप रीशेड्यूल पेपर दे सकते हैं। जो भी आप चूज़ करेंगे वो पेपर आपको वहीं देना होगा। इसमें एक चीज़ और है कि जो टाइम होता है इसमें वो हम चूज़ नहीं कर सकते, हमने जस्ट सेंटर चूज़ करना है और अप्लाई कर देना है। हम यहाँ पे कानपुर चूज़ करते हैं, आगे एक्शन का एक बटन है उसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे सबमिट रिक्वेस्ट है, इसको हम क्लिक कर देंगे। तो अब देखेंगे कि
अभी जो हमारे सामने पेपर शो हो रहा था वो कहीं गायब हो गया है, तो वो अब चला गया है अगली लिस्ट में। यहाँ देखें स्टूडेंट के 2 पेपर मिस थे, तो एक प्रोसेस हो चुका है, इसका मतलब है कि वो डेट शीट में शामिल हो चुका है। और अभी जो मिसिंग पेपर एक और अभी हमने अप्लाई किया है वो भी पेंडिंग में है। जैसे यूनिवर्सिटी इसको ओके कर देगी तो वो भी प्रोसेस्ड शो हो जाएगा और वो डेट शीट में चला जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस्ड शो हो तो आपने क्या करना है कि इस पेपर की न्यू डेट शीट जो है वो आपने दोबारा से प्रिंट कर लेनी है। जैसी डेट शीट आप प्रिंट करेंगे, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि जो प्रोसेस पेपर हो चुका है वो आपकी डेट शीट में शामिल हो चुका है। और मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि प्रोसेस पेपर का जो है वो है इंग्लिश 517 है। हम इसको लॉगिन करते हैं। ये इंटरफेस है डेट शीट का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 517 है वो 30 जनवरी को हमें 8:30 बजे यहाँ पे जो है वो रीशेड्यूल हो चुका है। यहाँ पे 517 एक दफ़ा है और यहाँ देखें कि सेकंड में ये 517 पहले भी था, लेकिन जो स्टूडेंट ने मिस कर दिया और अब से दोबारा से वो यहाँ पे पेपर होगा। तो इस तरह ये आपकी डेट शीट में आ जाएगा प्रोसेस का। बाकी एक चीज़ और कि फ़ीस इसकी फौरी तौर पे पे करना ज़रूरी नहीं होती, आप इसको फ्यू डेज़ के बाद भी पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 517 प्रोसेस हो चुका है। अगर हम इसको अकाउंट बुक चेक करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये 2000 पे जो फ़ीस आई हुई है तो ये अभी स्टूडेंट ने पे नहीं की। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ फ़ीस भी आ जाएगी। ये सिंपल सा सिस्टम है। आप दोबारा से एक मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। आपने सबसे पहले आप जाएंगे LMS को लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट सर्विस में, स्टूडेंट सर्विस में जाने के बाद आपने जस्ट रीशेड्यूलिंग पेपर ये ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। दोबारा से जल्दी आपको बताता हूँ। स्टूडेंट सर्विस में गए, स्टूडेंट सर्विस में हमारा ऑप्शन है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और उसमें 7वां ऑप्शन है ये, इसको आपने रीशेड्यूलिंग पेपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पेपर होंगे, आपने उसको चूज़ करना है, एक्शन बटन पे क्लिक करना है। और ये ख्याल रखें कि इसमें जो सिटी आपने सेलेक्ट करना है वो ध्यान से करें और उसके बाद आप अप्लाई कर दें, ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो दूसरों तक भी भेज दें ताकि ये वीडियो बाकी लोगों के तक भी पहुंच सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।